मैपल जंक्शन नाम का छोटा सा शहर सुनहरी शरद ऋतु के आसमान के नीचे शांत पड़ा था। वहां जिंदगी बहुत धीमी चलती थी। हर दिन चर्च की घंटी की आवाज और उन ट्रेनों की सीटी से पहचाना जाता था जो अब कभी नहीं आती थी। जंगलों के पीछे की पुरानी पटरियां बेलों से ढक चुकी थी और छोड़ दिया गया विलॉक क्रॉसिंग स्टेशन समय के साथ भुला दिया गया था। टूटी खिड़कियां, धुंधला नामपट और हवा में अतीत की हल्की गंध। बच्चे फुसफुसाकर कहते थे कि रात में वहां अजीब रोशनी झिलमिलाती है, पर कोई भी इतना देर तक नहीं रुकता था कि देख सके। 4 दोस्त अक्सर स्कूल के बाद उन पटरियों पर घूमते थे। मैक्स सबसे ज्यादा साहसी था, हमेशा किसी रहस्य के पीछे भागता रहता। लीला के पास हमेशा उसका कैमरा रहता, वो शहर के हर छुपे राज को कैद करना चाहती थी। मिया शांत और गहरी सोच वाली थी, उसके मन में हर चीज को समझने की चाह रहती। टोबी सबसे छोटा था, बड़ी बड़ी आंखों और अनंत जिज्ञासा के साथ उनके पीछे चलता था। शामें वे मिलकर सुनसान मैदानों और टूटे प्लेटफार्मों पर बिताते। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक रात सब कुछ बदल जाएगा। वो रात ठंडी अक्टूबर की थी। घना कोहरा फैला हुआ था और चांद बादलों के पीछे तेजी से चमक रहा था। चारों दोस्त अपने टॉर्च जलाकर विलॉक क्रॉसिंग की ओर बढ़े। स्टेशन हमेशा की तरह वीरान और टूटा फूटा दिख रहा था, लेकिन हवा में कुछ अलग था। एक हल्की गूंज जो जैसे पटरियों के नीचे से आ रही हो। जमीन थोड़ी कांपी और दूर कहीं से ट्रेन की सीटी की आवाज आई, गहरी, गूंजती हुई, जैसे कोई पुरानी याद लौट रही हो। कोहरे में एक रोशनी उभरी, सुनहरी, चमकती हुई, हर पल और तेज होती हुई। फिर ट्रेन दिखाई दी। वो विशाल और चमचमाती थी। उसके धातु के किनारे चांदनी को जैसे सोख रहे थे। भाप उसकी पाइपों से गोल गोल घूमती उठ रही थी और सामने लिखा था द स्टारलाइनर एक्सप्रेस। उसने कोई आवाज नहीं की, बस चुपचाप प्लेटफॉर्म पर आकर ठहर गई, मानो हमेशा से वही होनी चाहिए थी। दरवाजे खुले और गर्म रोशनी टूटी हुई टाइलों पर बिखर गई। स्टेशन की घड़ी, जो दशकों से रुकी हुई थी, एक बार टिक हुई और आगे बढ़ गई। जब बच्चे अंदर गए तो उन्हें ऐसा लगा मानो वे किसी सपनों की दुनिया में पहुंच गए हों। दीवारें सोने और शीशों से सजी थी। सीटें लाल मखमल की थी। कहीं से धीमी धुन बज रही थी, कोमल, दूर के किसी तारे की लोरी जैसी। हवा में लैवेंडर और धुएं की खुशबू थी। सब कुछ हल्के, गर्म उजाले से चमक रहा था, जैसे ट्रेन खुद जिंदा हो। ट्रेन चल पड़ी, इससे पहले कि वे लौट पाते। खिड़कियों के बाहर की दुनिया धुंधली हो गई। पेड़, रास्ते, सब गायब। बस तारों और बादलों की चमकती लकीरें दिख रही थी। तब उन्हें समझ आया, ये ट्रेन धरती की नहीं, सपनों और यादों के बीच चलती है। पहला स्टेशन आया बिना किसी चेतावनी के। ट्रेन धीरे हुई, दरवाजे खुले। सामने था एक शहर जो पूरी तरह कांच और गियरों से बना था। हर इमारत घूम रही थी, टिक टिक की आवाज कर रही थी। लेकिन बीच का विशाल घड़ी टॉवर रुका हुआ था। शहर जैसे सो गया था। उन्होंने खोजते हुए टॉवर के नीचे टूटा हुआ दिलाकार का गियर पाया। जब उन्होंने उसे वापस जगह पर लगाया तो शहर जाग उठा। गियर घूमे, टॉवर बजे और हवा में जीवन लौट आया। एक हल्की हवा चली और चारों ने मुस्कुराकर महसूस किया, उन्होंने समय को फिर से चलाया है। दूसरा स्टेशन बादलों में तैरती एक पुस्तकालय में था। अनगिनत किताबें हर दिशा में फैली थी, कुछ धीरे धीरे तैर रही थी। वहां शांति थी, लेकिन जीवंत, जैसे कहानियां खुद फुसफुसा रही हों। बच्चों को बीच में एक खाली मंच मिला, जिस पर एक किताब खुली पड़ी थी। उसके पन्ने खाली थे, बस एक पंक्ति लिखी थी, कहानी तभी पूरी होती है जब कोई उसे पढ़े। उन्होंने किताब को सावधानी से बंद किया और मंच पर रखा। चारों ओर रोशनी फैल गई और हर किताब के पन्ने शब्दों से भर गए। कहानियां लौट आई और पुस्तकालय ने राहत की सांस ली।
तीसरा स्टेशन ठंडा और नीला था। वे एक बर्फीले मैदान में पहुंचे जो आसमान का दर्पण लगता था। बर्फ के नीचे परछाइयां हिल रही थी, जैसे यादें जम गई हों। वहां एक बर्फ का बना आकृति खड़ी थी, हाथ में बुझा हुआ लालटेन लिए। उन्होंने बर्फ में एक छोटी सी चिंगारी ढूंढी और जब उसे लालटेन में रखा तो उजाला फैल गया। बर्फ पिघली, यादें मुक्त हुई और आकृति मुस्कुराकर हवा में विलीन हो गई। ट्रेन की सीटी फिर से गूंजी। जब वे वापस ट्रेन में आए तो खिड़कियों के बाहर सुबह का उजाला था। सीटें सुनहरी चमक रही थी। ट्रेन धीरे धीरे रुकी और वे फिर विलॉक क्रॉसिंग स्टेशन पर थे। दरवाजे खुले और ठंडी सुबह की हवा अंदर आई। जंगल अपनी जगह था, शांत और वास्तविक। स्टारलाइनर पीछे हल्के उजाले में चमक रही थी, फिर धुएं की एक लहर में गायब हो गई। चारों दोस्त चुपचाप प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे। आसमान में सूरज की पहली किरण थी। स्टेशन की घड़ी चल रही थी। उनके हाथों पर हल्की सी चमक थी। एक छोटा सा तारा, एक रहस्य जो सिर्फ उन्हीं के लिए था जिन्होंने सपनों की दुनिया में यात्रा की थी। उस दिन के बाद ट्रेन की सीटी की आवाज उनके लिए सिर्फ आवाज नहीं रही, वो एक याद बन गई, इस बात की कि कहीं न कहीं क्षितिज के उस पार स्टारलाइनर एक्सप्रेस अब भी चल रही है। सपनों, भूली जगहों और रहस्यों की दुनिया में, उन लोगों की प्रतीक्षा में जो विश्वास करने की हिम्मत रखते हैं।